पैसिफिक महासागर के मध्य में एक छोटा सा बेट अनाथन आइलैंड जो सिर्फ 7 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर रुंद था। जंगल, केली का पेड़, नारियल का पेड़ और इस बेट पर 32 पुरुष और सिर्फ एक स्त्री। ये इस पुरुष में फंस गई थी, लेकिन वो इस बेट पर कैसे पहुंची और इसका साथ क्या हुआ जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हो फ्यूचर ऑफ इंडिया 50। और अनाथान बेट की कहानी ऐसी है कि कभी काल स्पेन का ताबा था। उसके बाद स्पेन की बेट जर्मनी को बेचा और जर्मनी ने जापान को बेचा और जापान उस पर काबू किया। एक कहानी है 1939 साल की। जापान में जगह कमतरता थी और लोक संख्या ज़्यादा थी, इसलिए जापान सरकार ने एक पॉलिसी बना दी। वो ऐसी है कि पैसिफिक महासागर के लोगों को उधर भेजना और उधर खेती करना और उधर फल और अनाज मिलवाना। इस पॉलिसी के अंतर्गत जापान के आसपास अनाथान आइलैंड पर केली और नारियल का खेत चल रहा था। इधर कंपनी अंतर्गत काम चल रहा था और इस कंपनी बेट का सुपरविजन कर रही थी। ये वह कंपनी में काम कर रहा था। सोइची एक हैंडसम जवान वो सुपरवाइजर था और उसके साथ शादी हुआ वो काजू को, एक 16 साल की सुंदर लड़की। दोनों जिंदगी का मज़ा लेकर जी रहे थे और लेकिन 1944 में सोइची का ट्रांसफ़र अनाथान आइलैंड पर हुआ। नया शादी हुआ था और सोइची ने उसका पत्नी काजुको को साथ में ले गया। बस उसको मिशामी, ऐसे ये तीनों इस अनाथान आइलैंड पर गए और इधर से बिगड़ने की शुरुआत हुई, क्योंकि दूसरा महायुद्ध सब जोर से शुरू हो रहा था वहाँ। लेकिन अमेरिकन सैन्य पैसिफिक के बेट पर बम हमला कर रहे थे, इसलिए अनाथान बेट के सब खेती करने वाले भाग गए थे। बेट खाली हो गया था। सिर्फ 3 लोग बेट पर रह गए थे, सोइची, काजुको और मिशामी। बहुत दिन से वो इधर उधर रह रहे थे, लेकिन एक दिन सोइची को खबर मिला उसकी बहन आजू बाजू के बेट पर उसके कुटुंब के साथ रह रहे और वो युद्ध में फंस गई। लेकिन उस बेट पर युद्ध का धोखा ज़्यादा है, इसलिए ऐसा उसको लगा। इसलिए उसने सोचा बहन के पास जाने का और उसको रेस्क्यू करके इधर लाने का। इसलिए सोइची अपने बहन को मदद के लिए उस बेट पर से चला गया और जाते वक्त उसने काजू को बताया मैं वापस आऊँगा। खेती करने वाले लोग पहले से ही भाग गए थे, क्योंकि उधर महायुद्ध चल रहा था। अब इस बेट पर 2 ही थे, काजू को और मिशामी। 2 किलोमीटर दूर और 4 किलोमीटर रुंद ये बेट, उसके चारों तरफ समुंदर था और बेट पर सिर्फ एक स्त्री और पुरुष। युद्ध के दिन चालू थे। ज़्यादा दिन सोइची वापस आया नहीं। इस परिस्थिति में काजुको और मिशामी के संबंध बढ़ गए। उसके एक दूसरे पर प्रेम बढ़ गया और वो पति पत्नी जैसे बेट पर रह गए और कई महीनों बीत गए और आ गया स्टोरी में ट्विस्ट। 12 जून 1944 में जापानी सैन्य ने एक जहाज अमेरिकन सैन्य पर डुबा दिया। उसमें से 31 सैन्य सर्वाइव करके अनाथान बेट पर पहुँच गए। सब जवान थे, 16 से 23 साल के सैन्य। उस बेट पर कोई दिखा नहीं और अचानक उसको एक दिन काजुको और मिशामी दिख गए और वो 31 सैन्य काजुको को और मिशामी को मिल गए और उसको मिलके उसको सबसे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि वो जापानी थे और उसको सबको मिट्टी लगा दिया। सैनिकों को भी समझ गया वो जापानी है और खुद हंस गए और काजुको और मिशामी ने उसको 31 सैन्य का मदद किया। उसको खाने पीने का सामान दिया, फल किधर मिल रहे, मच्छी कैसे पकड़ना, ये सब बताया और हो गया। इसलिए उसी से मैत्री हो गई और बेट पर 33 पुरुष और एक स्त्री थी और वो बेट पर अच्छा चल रहा था और धीरे धीरे बेट पर गड़बड़ होने लगी। पुरुष स्त्री का प्रमाण असमान होने की वजह से गड़बड़ होने लगे। वो 31 सैनिक समझ गए कि काजुको और मिशामी साथ में रह रहे हैं। मिशामी एक काजुको का सही पति नहीं है, क्योंकि काजुको ने शुरुआत में बताया था कि, लेकिन उसका धर्मपत्नी उसके बहन को लाने गया है। युद्ध के वजह से वो वापस आया नहीं, क्योंकि वापस आने का मार्ग नहीं था। 31 सैनिक के मन में अलग अलग विचार आने लगे और एक एक करके सब प्यार में पड़ा। वातावरण खराब न होने के लिए उसने ऐसा सोचा कि हम काजुको को गलत नज़र से नहीं देखेंगे। लेकिन मिशामी और काजुको बताया तुम दोनों शादी करा लो, क्योंकि किसी भी मन में गलत विचार आएगा नहीं। काजुको कुछ समझ में नहीं आया। मिशामी ने उसको बोला इस नाटक से जैसे कर लेंगे शादी और इसलिए कोई भी तेरे को गलत नज़र से देखेगा नहीं। दोनों तैयार हो गए और शादी कुछ दिन में हो गई और सब ठीक चल रहा था और काजुको गलत नज़र से कोई देख नहीं रहा था। एक दिन अमेरिका ने शत्रु देश का जहाज अनाथान बेट पर पास पड़ा। ये जहाज पड़ने के बाद 2 लोग आसपास घूम रहे थे। उसने किनारे पर जहाज का डिग दिखा और पहले वो 2 मृतदेह देखे। उधर उसको 2 बंदूक और 90 गोली मिल गई और वो बंदूक की वजह से एक विचित्र गड़बड़ होने लगी। एक बेड पर एक स्त्री और 32 पुरुष थे। सबके मन में काजुको के बारे में गलत विचार आ रहे थे। शादी के करके उसका मन शांत नहीं हुआ था। जब बंदूक बेट पर आया, जिसके पास बंदूक थी वो अपने को राजा समझने लगा और जिसके पास बंदूक नहीं थी वो काजुको को अपने गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल दिया और एक तूने ऐसा नहीं किया तो मैं मिशामी को मारूंगा, ऐसा बोला। मिशामी ने अपना प्राण बचाने के लिए उसको गर्लफ्रेंड बनाने का तैयार किया। कोई भी मार्ग नहीं था होने की वजह से वो तैयार हो गई और उस दूसरा सैनिक के पास बंदूक थी। उसने बोल दिया तो उसको छोड़ दो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, नहीं तो तेरे पति को मारूंगा। ऐसा ज़बरदस्ती उसको गर्लफ्रेंड बनाया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जिस दोनों के
जिस दोनों सैनिक के पास बंदूक थी वो काजुको को मिल गए और आपसे झगड़ने लगे। झगड़ा में गोलियां एक मर गया। अब एक ही सैनिक था जिसके पास दोनों बंदूक थी। बेड पर उसका ही राज चल रहा था। इसमें 2 लोगों का मृत्यु हुआ और रहस्यमय परिस्थिति में दोनों को काजुको को चाहने वाले थे और बंदूक की वजह से कमज़ोर पड़े। अब बेड पर काजुको की वजह से 3 लोग थे का मृत्यु हुआ। ये सब होने के बाद सब पर सभी होने के और इसमें ये बोला कि इस बेड पर शांति थी अब जब बंदूक नहीं थी तब, और ये बंदूक समुद्र में फेंका तो शांति आएगी। और उसने विचार किया कि एक एक करके सब मरेंगे और मैं कैसा जिंदा रहूँगा। उसने दोनों बंदूकों को समुद्र में फेंका और फिर उससे शांति आई और फिर ये शांति कुछ दिन तक ही टिकी क्योंकि वर्ष बीत रहे थे और उसको बाहर पढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं था। उस समय उसको ये भी पता नहीं था कि 9 अगस्त 1945 रोजी अमेरिकन हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम फेंका और जापान ने युद्ध के पीछे लिया और वो बेट पर बार बार घोषणा दी गई कि युद्ध खत्म हो गया, आप शरण आ जाओ, आपको अपने देश में वापस भेजा जाएगा। उसको ऐसा लगा कि अमेरिका फंसा रही है और जब हम बाहर आएंगे तब हम मारे जाएंगे, इसलिए वो चुपचाप कर रहे थे। बंदूक फेंकने के बाद सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक काजुको के बारे में लोगों का प्यार जागरूक होने के लगे था और उसके बाद मिशामी का खून हो गया और सबको समझा कि ये सब क्या हो रहा है। एक करके 11 लोगों का खून हो गया जो सैनिक को नहीं लगा। इसका कारण काजुको को, क्योंकि बेड पर एक स्त्री थी जो भी काजुको के पास जा रहा था उसको प्रेमी सैनिक मार रहा था और जब उसने 11 सैनिकों का मृत्यु हो गया और तब तक सभा हुई और उसके सभा में एक बात हो गई कि और सब ठहराए कि लड़की की वजह से ये सब रक्तपात हो रहा है। तब ऐसा ठहराए कि जब तक काजुको जिंदा है तब तक खून होते ही रहेंगे और काजुको को मारा तो हम अपने आपस जीव नहीं लेंगे। उसने ठहरा कि काजुको को मार ही लेंगे और इसमें एक ट्विस्ट आ गया कि जिसमें से सभा हुई थी उसमें ऐसे एक सैनिक काजुको के ऊपर बहुत प्यार कर रहा था। उसको लग रहा था कि काजुको सिर्फ उसके लिए ही थी। सभा में काजुको को मारने का निर्णय हुआ। तब सैनिक ने अपना साथीदार से गद्दारी की। उसने चुपचाप करके काजुको को बताया, तेरा जीवन का धोखा है, तो इस बेटे से भाग जा। काजुको घबरा गई और रात में ही जंगल की तरफ भाग गई। बेट के पास किनारा था, किनारे के पास गई और उधर ही घूम रही थी। बहुत दिन बीत गए और अमेरिकन जहाज उस पर आ रहा था और नसीब से उसको एक दिन अमेरिकन जहाज देखा और उसको देख के चकित हुए और उसने उसकी मदद किया और 33 दिन तक काजुको को उसको लोगों को बच के जापान तक पहुंच गए। उसने अपना जीव बचा लिया। इधर बाकी लोग उसको ढूंढ रहे थे, वो मिली नहीं और उसको समझा कि वो भाग गई। किधर और कैसे गई वो समझा नहीं और उसको जापान पहुंचा। उसने बताया कि 3944 में उस बेट पर रह रही थी। उसने ये भी बताया कि 20 सैनिक अभी जिंदा है। जापान सरकार ने उस बेट पर 200 पत्र भेजा, युद्ध खत्म हुआ है, आप घर आ जाओ। सैनिक का उस पर भरोसा नहीं था। अंतिम में एक सैनिक ने पत्र उसका समझा कि ये उसका पत्नी का अक्षर है और ये सब भरोसा भेटा और 26 जून 1951 रोजी अमेरिकन सैन्य ने सैनिकों को बचा दिया, जापान को वापस ला दिया और जापान में पहुंचने के बाद स्टोरी का ड्रामा और क्रिएट हुआ। काजुको को समझा उसका पति सोइची ने दूसरा शादी किया है और सैनिकों को भी समझा उसका पत्नी अभी मर गई, ऐसा समझ के आगे की ज़िंदगी जीने की शुरुआत की और उसने ही दूसरा शादी किया। उसको भी बेटा हुआ। उसके बाद एक कहानी काजुको को मीडिया को बताया। माध्यम ने भी एक कहानी सुनी। एक बेड पर 32 पुरुष और एक स्त्री, उसने 7 साल कैसे निकाला। ये स्टोरी इतनी धक्कादायक थी कि उस पर नाटक लिखा, किताबें बना और चित्रपट बने और काजुको सेलिब्रिटी बन गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी के लिए फ्यूचर ऑफ इंडिया 50 को सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत। धन्यवाद।